जवाहर कॉलोनी और बताएंगे आपको कि जवाहर कॉलोनी में क्या हाल है, कैसे परेशान हैं लोग इतनी भीषण गर्मी में। आप देख रहे हैं माता बहन है यहाँ गली में खड़े हैं और क्या हुआ है वो एक बार जानेंगे। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी हमारे साथ है। सविता जी क्या बात है, सुबह सुबह सारे रोड भाई देखो रोड तोड़ रखा है, ना कोई आ जा सकता है, कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए ना तो कोई गाड़ी की सुविधा हो सकती है। यहाँ पानी बिल्कुल दे नहीं रहे हैं, फिर बताओ किस चीज के लिए रहे, किससे जूझ रहे हैं। ना पानी है ना हरी बीमारी के लिए कोई जा सके बंदा। रोड ऐसे तोड़ के डाल रखा है, 2-2 हफ्ते में 3-3 हफ्ते में एक बार जेसीबी आती है। तो रोड किस लिए तोड़ा है? कुछ काम तो चल रहा होगा। पानी पानी पहले लाइन में पानी आ नहीं रहा, दूसरे में पानी कहाँ से देंगे ये? जब पहले लाइन डली हुई है उसमें पानी आ सकता है तो इसमें दोबारा से ये खोद खाद के क्या दिखाना चाहती है सरकार? अच्छा, पाइप पहले पड़ी हुई है। पहले पाइप पड़ी है, उसका पानी रोक रखा है, अगर छोड़े तो उसमें बहुत अच्छा पानी आ सकता है। और खेल भी नहीं सकते, कुछ भी सब परेशानी है। बच्चों का भी खेलना भी जरूरी है। बच्चे घर ही घर में टीवी मोबाइल ही देखते हैं, उससे क्या फायदा? और के बाहर निकल ही नहीं पानी सकते। भी 4 दिन में 1 दिन देते हैं पुरानी लाइन में ही। पानी का प्रेशर आता नहीं है, कर देते हैं तो आ जाता है पानी। इसका मतलब पानी तो आ ही रहा है उसमें। अब नई पाइपलाइन डाल रहे हैं, डाल भी रहे हैं तो हफ्ते में 1 दिन की जेसीबी आ रही है, तो एक हफ्ते में 1 दिन काम होता है, फिर हफ्ते दिन गायब हो जाते हैं। कोई जवाब देने वाला है नहीं है ऑफिस में। पर ये गली जो है वो पूरी देख रहा हूँ, ये पूरी खुदाई हो रखी है, पूरी खुदी हुई गली है। और इसमें पूरी मैं उधर आगे से देखा था मैंने, पूरा पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है। टैंकर भेज देते हैं, 1-2 टैंकर आते हैं, उतने गली खपते ही है। एक टैंकर से आप समझ सकते हैं कितने गुंजाइश हुई। कहेंगे तो टैंकर भेज देते हैं सरकारी, उसमें ये लगा लो, इतनी भीड़ हो जाती है आपस में सर फूटने लग जाते हैं, मेरा तेरा मैं तेरा, और गली में आपस में दुश्मनी और बंध जाते हैं उस सरकारी टैंकर से। पानी के चक्कर में कम से कम ऐसा करो, उसी लाइन में पानी छोड़ के आध 1 घंटा सरकारी टैंकर ना भेजो, कम से कम आपस में भाईचारा तो बना रहे गली मोहल्ले का। वो तो ऐसा टैंकर एक भेजेंगे, वहाँ सिर फूटते, तेरा भर गया मेरा नहीं भरा, आ जा तो तू पिट ले, मैं पिट लूंगा। बिल्कुल आ रहा है, पानी आ रहा है उसमें। माता जी बड़ी परेशानी है। बहुत परेशानी हो रही है भैया, पानी की बहुत परेशानी हो रही है। निकलने बढ़ने की इस रोड पे दिक्कत है, और पानी यही पानी आता रहता था, बिल्कुल पानी बंद कर रखे, 2 महीने से नहीं आ रहा है पानी। बंद हो गया, ऊपर से आना जाना बंद हो गया क्योंकि ये पूरी भीषण गर्मी पड़ रही है, बीमारी है, बड़े बूढ़े गर्मी हैं, भीषण है। बाहर नहीं निकले, थोड़ा बहुत कैसे लेके जाएंगे? ये बड़े बूढ़े हैं, अगर चलो गाड़ी घोड़ा हाथ से भी लेके जाएं तो कहाँ तक लेके जाएं? कहीं ना कहीं तो पांव फिसलता ही है। सारा तो रोड टूटा पड़ा है, कहीं भी ऐसा नहीं है जो बड़े बूढ़े को आराम से थोड़ा बहुत निकाल दे घर से, घूमे फिरे। जब से ये लाइन है तब से उसी से तो पानी हम भर रहे हैं, पिछले 1 महीने से दिक्कत आ रही है। तो नई पाइपलाइन डालने का केवल वो हो रहा है फैसला, गलत फैसला है सारा। बजाय पुरानी पाइपलाइन में अभी पानी आ रहा है। सीवर का ढक्कन खुला पड़ा, गिर गई है भैया। तो बहुत खुले पड़े हैं जी, ये तो उधर गड्ढे में गिर गया बाइक पे। क्या नाम है आपका? मुकुल। तो ये बाइक से चोट लग गई? ये बाइक से यहाँ खड्डे में गिर गए। ये जो खड्डे हुए पड़े हैं ना, इसमें अंधेरे में पता नहीं चला। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं आ रहा है। और दूसरा आप ये देख रहे हैं पूरी गली जो है वो लोग परेशान हैं, और ये देखें और पूरा जहाँ कहीं पानी है कीचड़ का पानी भरा हुआ है। पानी में मच्छर, डेंगू, मलेरिया पनपने का डर है जी। पानी दिखाना कि डेंगू मलेरिया। अच्छा, ये यहाँ कौन पार्षद कौन है जी? ये गली नंबर 2 है, इसमें 2 पार्षद बना दिए, एक गली के 2 पार्षद। अब जो ये बोलते हैं कि उस एरिया में पार्षद है, ये कहते हैं कि उस एरिया का पार्षद है। यही समझ में नहीं आता हम किस पार्षद को अपनी कंप्लेंट लेके जाएं। 9 में जाएं, जेई से बात करा देते हैं, जेई कहता है तुम्हारा वार्ड 8 में लगता है कि 8 वाले जेई से बात करो। 8 वाला जेई कह देता है कि मैं चलो देखता हूँ, भेजता हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही, गोलम गोल घुमा जाते हैं। कोई इधर ऑफिस पे जाओ, एक का ऑफिस 45 फुट रोड पे, एक का ऑफिस सरूरपुर रोड पे, बस ऐसे ही घूमते रहो दोपहरी। कोई सुनने को राजी नहीं है। जाओ तो भागना जी को ऑफिस पे जाओ, वहाँ पे कोई नहीं है कि डायरी रजिस्टर करिए, नगर निगम में कहीं कंप्लेंट दिया। अरे नगर निगम में ही कंप्लेंट दी होती तो हम आपको क्यों अपने प्रतिनिधि चुनते? पहले तो 8 है या 9 है, विधानसभा क्षेत्र तो एक ही है ना भाई। विधानसभा क्षेत्र है, दोनों जगह सरकार सेम है, चाहे वार्ड 8 हो चाहे 9 हो। और दूसरा ये बताओ कि इसमें कितना समय लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? कोई इस चीज़ का जवाब देना, कितना समय लगना चाहिए, मैक्सिमम कितना समय लग सकता है? कौन ठेकेदार है? कभी ठेकेदार का बहाना है, कभी कहते हैं खंबे का बहाना है, कभी कहते हैं नाली तोड़वाने का बहाना है।
अगर भाई चाहे वो विधायक हो चाहे पार्षद हो, अगर वो घर में कोई सब्जी बनाते हैं तो सब चीज़ों का इंतजाम करके रखते हैं ना कि भाई आज पनीर बनाना है, पनीर ले आओ, मटर ले आओ। ये थोड़ी कि पहले भैया आज तो पनीर खत्म हो गया, आज दही नहीं हमारे पास, आज ये नहीं है। या ये क्या मतलब है कि सिर्फ जनता को परेशान करने के मकसद से सरकार बनी है। गलती हुई है विधानसभा 86 से, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन्होंने चुना और यहाँ के एमएलए को चुना है। आप ये गली देख ही रहे हो, पिछले 1 महीने से ये कितनी बनी है, और आप जो ये नाले का काम पिछले 4 महीनों से चल रहा है, और जो कहते हैं ना पर डे गिनती के वो 5 मीटर का नाला सिर्फ पर डे भी नहीं बना पा रहे हैं। आप नाली पे निकल के देखिए, आप नालियों का क्या हाल है सड़क पर। इससे बढ़िया तो किसी गांव में जाके अगर ये रह लेना, यहाँ की जनता वो सुखी है, झुग्गी झोपड़ियां सुखी हैं। जो ये एनआईटी विधानसभा के जो एमएलए सतीश फागना और सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के रहते हुए ये काम हो रहा है। सतीश फागना मुर्दाबाद। सरकार उनकी, सब कुछ उनका, उसके बाद भी ये काम हो रहा है। कहते थे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कहाँ गया वो ट्रिपल इंजन, कहाँ गया 4 इंजन। अब आओ ना, क्यों नहीं आते जनता के बीच में? जनता के बीच में नहीं आते, जनता उनके पास जाती है। पानी नहीं आ रहा है पिछले 10 दिन से यहाँ पे, जनता उनके पास जाती है, कहते हैं हम फोन कर देते हैं। वहाँ पे जाते हैं ट्वेल्व पे, वो कहते हैं एमएलए तो हमारे नीचे होते हैं। वो ये वर्डिंग है वहाँ के जो बूस्टर पे रहते हैं इंचार्ज, कहते हैं एमएलए हमारे नीचे होते हैं, पार्षद हमें फोन करते हैं हमारे नीचे होते हैं। तो ये इनकी क्या औकात है इन एमएलए की जो ये काम नहीं करवा पा रही। ये देखिए आप कि जनता को सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एनआईटी 86 वाले सांसद हैं, बिल्कुल है, वो खुले में कहते हैं कि एमएलए तो हमारे नीचे है। कल हम गए थे वहाँ पे, कहते हैं एमएलए हमारे नीचे है। हम एमएलए के पास भी गए, पानी नहीं आ रहा। कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। तो ये अगर मैं कह रहा हूँ 2 वार्डों में है, 8 में या 9 में, दोनों के पार्षद हैं, तो दोनों तो कम से कम कराएं अपने अपने। सरकार विधानसभा तो एक ही है, 8 में भी बीजेपी है, 9 में बीजेपी है। इसका बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो विधानसभा का अपना विधायक है। भाई अपना अपना आधा तो करा सकते हैं। विधायक जी जिस टाइम पे इस गली का उद्घाटन करने आए थे, काम शुरू हुआ, उस दिन आए थे, नारियल फोड़ा था। वार्ड नंबर 8 के भी पार्षद थे, 9 के भी पार्षद थे, एमएलए भी थे, सब थे, मीडिया जन भी पूरा था वहाँ पे। उस दिन के बाद आके नहीं देखा उन्होंने कि किस लेवल पे काम हो रहा है। क्या उनकी ये फर्ज नहीं बनता कि अगर वो काम स्टार्ट कराने उसको देखे कि टाइमलाइन पे पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, जनता को परेशानी हो रही है नहीं हो रही है। ये खोद के रख रखा है और 15 दिन बाद बरसात हो जाएगी। क्या आपको लगता है यहाँ से निकलने के लिए रहेगा जनता के लिए? मेन रोड है ये, मेन रोड चलती है 60 फुट से सारन पे सीधी ये रोड निकलती है, यहाँ पे चलने लायक नहीं रही है। आप देखें यहाँ के हाल क्या है, सड़कों पे नालों का पानी आ रहा है। तो जनता जाए तो जाएगा। हम एमएलए साहब से पूछ रहे हैं, आओ जनता के बीच में तो आओ। आप पहली बार बनाए गए हो, सोच के बनाए गए हो कि दूसरे एमएलए अगर नहीं आ रहे थे तभी आपको बनाया ना। आप भी अगर उसी नक्शे कदम पे चलोगे ना, आप ज्यादा दिन के एमएलए नहीं हो। ये खुला चैलेंज है, ये जनता है, सब जानती है। ये जनता है, सब जानती है। और ये देख रहे हैं पूरा, ये देखें यहाँ सीवर का ढक्कन था जो टूटा हुआ है, और इसको पत्थरों से इसलिए ढक दिया ताकि इसमें कोई दुर्घटना ना हो, कोई गिरे ना। और ये हाल देख रहे हैं, ये तो अभी तब है जब अभी बारिश नहीं हुई है। ये देख सकते हैं पूरा बुरा हाल है। स्कूल बच्चे जाते हैं तो ये पूरा पानी यहाँ भरा हुआ होता है। कैसे बच्चे आए, कैसे बड़े बूढ़े निकले। और दूसरा सब टूटा हुआ है, सबसे बड़ी बात। ये देखो, ये सारा ये क्या हाल कर रखा है। और ये पिछले 6 महीने से है ऐसा सिस्टम। ये देख रहे हैं अब इसमें, ये देखो एक भाई गिरा हुआ है जिसका हाथ टूटा हुआ है, वो अभी यहीं था भाई। और आप समझ सकते हैं कि अब इसमें बरसात का पानी भर जाए तो पता नहीं लगेगा। और गलती से चलने वाला, इतनी गर्मी में जहाँ सूखा पड़ रहा है, चलने वाला आदमी जब बाइक से या मोटरसाइकिल से जा रहा होगा तो गलती से इधर हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसके चोट लगेगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आदमी का हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब इस तरह से आदमी जाते हैं तो कैसे इसी पानी में से होकर गुजरते हैं। और पानी देख रहे हैं, इसके हालात देख रहे हैं आप, कितनी बदबू आ रही है, कितना गंदा है। और ये पूरा इतना खतरनाक हो रखा है, से ज्यादा हो चुका है इसी हाल को। और पूरे गली के लोग परेशान हैं। मुझे तो लग रहा है गली के क्या जी, ये पूरे इधर कॉलोनी का ही हाल ऐसा है। ये मेन रोड है और इससे कम से कम यहाँ की 15 से 20 गलियां कनेक्ट है। आने का रास्ता बंद, जाने का रास्ता बंद। कोई टैंकर वाला नहीं आता यहाँ पे। कहते हैं यहाँ से बैक कैसे होगा। अगर कोई टैंकर सरकारी आ भी जाए तो हमारे पता नहीं विधायक जी के खास हैं या पता नहीं हमारे इनके पार्षद जी के खास है। हमारा टैंकर आगे ले जाएंगे, जबकि 1 ड्रम 2 ड्रम हर घर में देते जाए, ना देते जाए। अच्छा, कौन कौन पार्षद कौन है? 8 से कौन है भैया? 8 से शायद महेश लोहिया, राकेश महेश लोहिया, और यहाँ से हमारी
नीरज भाटिया जी। अच्छा, 9 से भाई साहब कोई भी हो, लेकिन पार्षद दोनों जगह के जो सरकार तो सेम ही है, विधानसभा तो सेम ही है। दिखाया जी बाबूजी, बिल्कुल पूरे ये कि किस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ से गुजरे, कैसे आए जाएं। घरों के सामने ये हाल है, पानी से परेशान है, ना पानी आ रहा है और उसके ये देख रहे हैं। और कोई परेशानी है जी, बताएं। इससे बड़ी और समस्या फरीदाबाद में कुछ नहीं। और क्या बोले सरकार के बारे में, यहाँ के एमएलए के बारे में आपने सब कुछ दिखा दिया है, पर उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। वो आए जनता के बीच में, जनता के बीच में उनको आना चाहिए। मेरी उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, जहां वो काम स्टार्ट करवाते, नारियल जाके फोड़ते हैं, उसके बाद जरूर विजिट करें, आके देखें कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कैसा हो रहा है। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं, 2 नंबर गली के तमाम लोग और महिलाएं भी मौजूद थी, परेशान हैं। गर्मी इतनी भीषण हो रही है, पानी मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से दुखी होकर आज इन लोगों ने अपनी समस्या रखी है। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।